जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ चिटफंड कंपनी में हुए फ्रॉड को लेकर के अपडेट है। रायपुर में चिटफंड कंपनी देवयानी गोल्ड और निर्मल इंफ्रा के पीड़ितों के खाते में अगले हफ्ते पैसे पहुंच जाएंगे। इन तीनों चिटफंड कंपनियों की प्रॉपर्टी की नीलामी से प्रशासन को 5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा कंपनी के पीड़ितों की पहचान करने के साथ ही ये हिसाब भी कर लिया गया है कि किसके कितने पैसे डूब चुके हैं। फिलहाल पेमेंट शीट तैयार की जा रही है। पीड़ितों में 25,000 तक जिनके पैसे डूबे हैं उन्हें पूरे के पूरे पैसे दिए जाएंगे और ज़्यादा पैसे निवेश करने वाले पीड़ितों को 25 से 50% रकम ही वापस लौटाई जाएगी। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक छोटे निवेशक यानी कि 5,000 से लेकर के 25,000 तक जिनके पैसे डूबे हैं उन्हें उनकी पूरी रकम वापसी की जाएगी। बड़े निवेशक यानी कि जिन्होंने लाखों में अपना निवेश किया था उन्हें कुल रकम का महज 25 से 50% ही लौटाया जाएगा। दरअसल बात करें तो इसी महीने जो है इन प्रॉपर्टी की नीलामी होने जा रही है और सभी के खातों में RTGS के माध्यम से पैसे आने जा रहे हैं। चिटफंड पीड़ितों को अपने पैसों के लिए अब ना तो कोई फॉर्म भरना होगा और ना ही किसी तरह की अर्जी देनी पड़ेगी। पैसे लेने के लिए काउंटर पर भी लाइन लगने की जरूरत नहीं है। पीड़ितों को पैसे सीधे RTGS के माध्यम से दिए जाएंगे यानी कि रकम सीधे खाते में जमा होगी। पीड़ितों से आवेदन के समय ही उनके नाम और पते के साथ साथ बैंक खाते का पूरा डिटेल ले लिया गया था। जितना निवेश किया उतना ही मिलेगा। इसका ब्याज बिल्कुल भी नहीं मिलने जा रहा है। बस्तर फाइटर्स में भर्ती हो गई है शुरू। संभाग के सभी जिला मुख्यालयों पर 9 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2100 पदों पर भर्ती होने जा रही है। राज्य पुलिस की स्थानीय यूनिट बस्तर फाइटर्स में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए दस्तावेजों की जांच 9 मई से शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदकों को बस्तर संभाग के जिला मुख्यालयों पर बुलाया जा रहा है। दरअसल बात करें तो यहाँ पर अधिकारियों के मुताबिक आवेदकों को इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है। उन्हें दस्तावेजों की जाँच के लिए रोल नंबर के मुताबिक बुलाया गया है। दस्तावेजों की जांच के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। बस्तर फाइटर्स के 2100 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया इसी साल फरवरी मार्च महीने में शुरू की गई थी। इसके लिए बस्तर के स्थानीय युवाओं से आवेदन मंगाए गए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए 53,000 से अधिक युवाओं ने अपना आवेदन किया है। आवेदकों में 15,000 से अधिक महिलाओं का नाम भी शामिल है। अब उनमें से दस्तावेजों की जाँच के लिए योग्य पाए गए जो भी यहाँ पर लोग हैं इनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। SI की भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी 14 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस में SI सूबेदार प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने बताया है कि इसकी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 14 मई से जारी कर दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र राज्य पुलिस सेवा की वेबसाइट cgpolice.gov.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 1,48,000 आवेदन आए हैं। धरना स्थल के लिए नई जगह को चिन्हित किया जा रहा है। दरअसल नवा रायपुर में राज्योत्सव मैदान के सामने खाली जगह में शिफ्ट होगा बूढ़ा तालाब का धरना स्थल। दरअसल बूढ़ा तालाब से धरना स्थल जल्द ही नवा रायपुर के राज्योत्सव के सामने शिफ्ट होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने कई दिनों के सर्वे और मंथन के बाद अब धरना स्थल के लिए नई जगह चुन ली है। धरना स्थल को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पानी का इंतजाम किया जा रहा है। धूप और बारिश से बचने के लिए शेड लगाए जा रहे हैं। बाकी सुविधाओं को वो उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की जा चुकी है। धरना स्थल की शिफ्टिंग के साथ ही शहर के एक बड़े हिस्से से ट्रैफिक जाम होने की समस्या दूर हो जाएगी। बूढ़ा पारा का धरना स्थल शहर के बीचों बीच होने के कारण आम लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही थी। ऐसे में रोज रोज कोई ना कोई संगठन धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। इससे बूढ़ा तालाब के चारों ओर का ट्रैफिक प्रभावित होता है। पुरानी बस्ती से लेकर के टिक्रापारा और सदर बाजार तक जाम लग जाता है। ऐसे में शहर के ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए पिछले कई दिनों से धरना स्थल को शहर के आउटर में शिफ्ट करने के लिए सर्वे किया जा रहा था। नवा रायपुर में स्थित राज्योत्सव स्थल के सामने काफी बड़ी जगह खाली पड़ी है और यहाँ ट्रैफिक का भी ज्यादातर प्रेशर नहीं रहता है। माना जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में इसका काम पूरा हो जाएगा। धरना स्थल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद फौरन बाद कलेक्टर नई अधिसूचना जारी करके धरना स्थल की जगह तुरंत बदल देंगे।
छत्तीसगढ़ में अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। कोयला खदान हादसे पर बन रही है फिल्म। लोकेशन की तलाश फिलहाल है जारी। दरअसल बात करें तो अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और कोरबा में लोकेशन की तलाश की जा रही है। बता दें कि फिल्म की शूटिंग अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा सितंबर महीने से छत्तीसगढ़ में शुरू करेंगे। इस फिल्म का कथानक वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज कोयला खदान हादसे के ऊपर बनाया जा रहा है। रायगढ़ और कोरबा में फिल्म की शूटिंग के लिहाज से मुफीद लोकेशन है। इसके अलावा बात करें तो इस फिल्म के निर्देशक रुस्तम फेम मिटीनू सुरेश देसाई हैं और इस खौफनाक हादसे में अमृतसर में रहने वाले खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने बाढ़ में फंसे 65 खदान मजदूरों की जान बचाई थी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभाने जा रहे हैं। प्रदेश के रायगढ़ और कोरबा में फिल्म की शूटिंग का लोकेशन ढूंढने के लिए निर्देशक टीनू आनंद और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी असीम मिश्रा के साथ साथ 12 सदस्यों का क्रू रायगढ़ और कोरबा में लोकेशन की तलाश कर रहे हैं। जगदलपुर में लैंड हुई इंडिगो की फ्लाइट। रायपुर से लेकर के दिल्ली के लिए उड़ान सेवा हो गई है शुरू। इसके अलावा बात करें तो सप्ताह में 3 दिन यहां पर सेवा मिलने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जवानों को छुट्टियों पर जाते समय सफर की समस्या को दूर करने के लिए नई पहल की गई है। इन पहल से अब बात करें तो अब जवान जगदलपुर एयरपोर्ट से सीधे प्लेन में रायपुर और दिल्ली तक जा सकेंगे। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और इंडिगो ने शनिवार से जगदलपुर से सीधे रायपुर और दिल्ली तक के लिए विमान उड़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत बस्तर में तैनात फोर्स के जवानों को दिल्ली तक की यात्रा कराई जा रही है। इंडिगो की फ्लाइट का यहां से तब सप्ताह में 3 दिन संचालन किया जाएगा। इसके अलावा शनिवार, रविवार और बुधवार को फ्लाइट जगदलपुर आएगी। जवानों को रायपुर होते हुए दिल्ली लेकर जाएगी। शाम को 4:30 बजे पहली फ्लाइट जगदलपुर एयरपोर्ट में लैंड हुई। एयरपोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। हालांकि शेड्यूल लाइट रही। ऐसे में इसके बावजूद इंडिगो की फ्लाइट पहली बार बस्तर आ रही है। कोयला संकट को लेकर के खबर है। देश के 165 पावर प्लांट में से 107 में स्टॉक क्रिटिकल कंडीशन पर आ गया है, जिसकी वजह से 8 कारखाने ठप पड़ गए हैं। दरअसल देश में वर्तमान में सरकारी और निजी को मिलाकर कुल 165 पावर प्लांट्स है। इनमें से 107 पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल यानी कि चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। हमारी टीम के पड़ताल के मुताबिक बात करें तो सभी पावर प्लांट्स को मिलाकर सामान्य तौर पर कोयले का स्टॉक रोजाना लगभग 66,500 टन होना चाहिए, लेकिन फिलहाल बात करें तो सभी को मिलाकर के स्टॉक लगभग 21,500 टन ही है। पावर प्लांट्स की रोजाना की खपत बात करें तो 2,748,000 टन है। ऐसे में बात करें तो इसीलिए स्टॉक की रफ्तार और भी तेजी से कम हो रही है। नतीजा ये हुआ है कि 8 पावर प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं और बाकी भी उसी दिशा में अग्रसर हैं। कोल इंडिया की सभी 8 कंपनियों की कुल 345 खदानों में से 56 मिलियन टन का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन रेलवे की तरफ से पर्याप्त रैक नहीं मिलने की वजह से पावर प्लांट्स तक कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। देसी और आयातित कोयले पर आधारित सभी पावर प्लांट्स की हर दिन 20 लाख मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। कोयला संकट का बिजली उत्पादन पर बुरा असर हुआ है। पावर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोल इंडिया की संयुक्त रिपोर्ट कहती है कि देश में के कुल लगभग 165 में से 107 पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक को लेकर के क्रिटिकल यानी कि स्थिति चिंताजनक है। देश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। चरोदा के सोलर प्लांट से ट्रेनें चलाएगा रेलवे। जून से 50 मेगावाट बिजली रोज उत्पादित होगी। दरअसल राजधानी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर चरोदा में 77 एकड़ मैदान पर लगाया जा रहा है रेलवे देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि 95% तैयार किया जा चुका है। लगभग 1 से लेकर के 1.5 माह में यह पूरा हो जाएगा और जून अंत में लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर रोजाना 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उसका इस्तेमाल स्टेशन में पावर सप्लाई के साथ साथ ट्रेन चलाने में भी किया जाएगा। रेलवे को छत्तीसगढ़ से बिजली अन्य राज्यों की तुलना में कम रेट पर मिलती है। यहां से बिजली यूपी और कर्नाटक भेजने पर विचार किया जा रहा है, जहां बिजली महंगी है। इसके अलावा पड़ताल के मुताबिक बात करें तो छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य है। रेलवे छत्तीसगढ़ पावर कंपनी से ही बिजली खरीद रहा है। उसे तकरीबन 4 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिल रही है। यह रेट देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसीलिए रेलवे सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को भेजे जाने पर विचार चल रहा है। दोनों राज्यों में बिजली का रेट तकरीबन 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलता है।
दुर्ग में पुलिस वालों को अब वीकली ऑफ मिलने जा रहा है, यानी कि सप्ताह में अंत में छुट्टी मिलने जा रही है। एसपी ने जनरल परेड के निरीक्षण के बाद यहां पर फैसला कर लिया है। दुर्ग के नए एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जिले के पुलिस कर्मियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने शुक्रवार को जनरल परेड में जिले के साप्ताहिक अवकाश की घोषणा कर दी। अब जिले के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल बात करें तो बीते दिन रक्षित आरक्षी केंद्र में दुर्ग में पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जनरल परेड की सलामी ली। उसके बाद उन्होंने परेड में सम्मिलित अधिकारी और कर्मचारियों की वेशभूषा का निरीक्षण किया। इस दौरान बेहतर वेशभूषा धारण करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। एसपी ने कहा कि सभी निर्धारित वेशभूषा ही धारण करें, इससे पुलिस की छवि अच्छी बनती है। इसके बाद उन्होंने वाहनों का निरीक्षण किया, भारी वाहनों के रखरखाव का जायजा भी लिया। इसके बाद रक्षित आरक्षी केंद्र स्थित आर्म्स शाखा का निरीक्षण किया और आर्म्स एम्यूनेशन के रखरखाव एवं सुरक्षा के प्रति सजग एवं सतर्क रहने का निर्देश दिया। चौथे दिन रहा 7वां सस्पेंशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। दरअसल मुख्यमंत्री ने लटोरी सीएचसी के प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकारी के जो यहां पर अधिकारी हैं इनको निलंबित किया। बीएमओ और प्रभारी को सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभावार दौरे के चौथे दिन एक अधिकारी ने उनकी नाराजगी का शिकार हुआ। ऐसे में बात करें तो सूरजपुर जिले के लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारी राकेश कुमार साव को निलंबित करने का निर्देश दिया। 4 दिन के दौरे में यह अधिकारी कर्मचारियों का 7वां निलंबन है। सूरजपुर के भटगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम को लटोरी पहुंचे थे। वहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन न होने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी राकेश कुमार साव को निलंबित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही वहां के बीएमओ डॉक्टर प्रशांत सिंह और प्रभारी शत्रुघ्न भगत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा भी गया। और अब बात कर लेते हैं, बीजेपी सह प्रभारी बोले कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे 2023 के विधानसभा चुनाव का चेहरा। नितिन नवीन ने कहा कि 1.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर के संगठन नेताओं की एक बैठक ली। इस बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि आने वाले 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा बात करें तो नितिन नवीन ने कहा कि जनता कांग्रेस के कामों से खुश नहीं है, लोगों में असंतोष है। जनता की विषयों को लेकर के छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और 1.5 साल बाद होने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन का निर्णय जनता करेगी। उन्होंने कहा कि साल 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी और कमल फूल के जरिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन पाएगी। ये सभी बातें नितिन नवीन द्वारा कही गई हैं। हथियार छोड़कर के मुख्यधारा से जुड़े नक्सली, तभी होगी इस पर बात। नक्सलियों की शर्तों पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल नक्सलियों से बात तब होगी जब नक्सली हथियार छोड़कर के मुख्यधारा से जुड़ेंगे। नक्सली लगातार सिमट रहे हैं, हमारे जवान नक्सलियों को लगातार मार दे रहे हैं। ये बातें सूरजपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उल्लेखनीय है कि नक्सलियों के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी करके प्रदेश सरकार से वार्ता की इच्छा जताई थी, लेकिन वार्ता के पहले कड़ी शर्तें रखी गई थी। अब इधर सीएम बघेल ने भी वार्ता के लिए शर्तें रख दी हैं। उधर नक्सलियों की दंडकारण्य जोनल कमेटी की ओर से प्रवक्ता विकल्प के हस्ताक्षरित प्रेस नोट में कहा गया है कि यदि प्रदेश की सरकार उनकी मांगे मानती है तो वे वार्ता को तैयार है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।